सर हर बार छोटी छोटी बात पे करके कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद कराया। सर सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु ये सब ने तो कुछ नहीं किया था शायद। जवाब देना चाहेंगे? नहीं, वैसे सोनिया गांधी लड़ रही थी झुमरी तलैया से तलवार लेके, देखा तो नहीं आपने? हाँ, जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले, लाइफ बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में, फिर भी काम किया, बेटा खड़ा किया पिल्लर। कांग्रेचुलेशन सर आपकी जीत के लिए। पर मेरा सवाल आप ही से है क्योंकि सत्ता पार्टी में आप ही हैं। तो जैसे कि पंजाब में बहुमत नहीं आ पाई, तो आपने कहा कि जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है, तो पंजाब की हार का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? अच्छा प्रश्न है। देखिए, पंजाब में हमने हमेशा कहा, आपने प्रधानमंत्री जी को भी सुना होगा और हमारे पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को सुना होगा, पंजाब को लेकर उन्होंने हमेशा कभी भी ये क्लेम नहीं किया कि हम इस पर सरकार बनाएंगे। हमेशा वो कहते थे कि हम छोटे भाई के रोल में पहले थे, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल के साथ हमारा गठबंधन था, वो बड़ा भाई, और हम 5-6 सीट पे लड़ते थे, हम बहुत कम सीट पे लड़ते थे। इस बार पहली बार हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन वहां शुरू की है, संगठन बनाना आरंभ किया है। हम सरकार अवश्य नहीं बनाएंगे, मगर जो वोट प्रतिशत हमें मिलता था, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उस मत प्रतिशत को बना के रखे और भविष्य में अपने संगठन को गढ़े। इसमें कोई दो मत नहीं है, और मैं इससे नहीं इनकार करूंगा कि आम आदमी पार्टी की एक अच्छी और प्रचंड जीत पंजाब में हुई है, उसके लिए उन्हें और एक क्षेत्रीय पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी को बीट कर दिया वहां, तो बिल्कुल चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अंजना जी, हम में और कांग्रेस पार्टी में यही फर्क है। अगर चुनौती है तो चुनौती को स्वीकार करना, तैयारी करना कि चुनौती को अगले बार कैसे। आपने पैसे के दम पे क्यों कांग्रेस सरकार को तोड़ा? भाई साहब, आप शपथ ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनवा दीजिए। क्या किया था आपने? मैं बधाई दे देता, इतना परेशान बधाई दे देते हैं कि यही जीते। आप ये नाटक आप कॉमेडी सर्कस क्यों चल रहा है? आप परेशान मत होइए। आपको सवाल कर रहा हूँ, जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश में आपने भाई सरकार कांग्रेस साहब, की क्यों तोड़ी? सुनिए भाई, हम बहुमत में थे। भाई साहब, संबित जी, उनके सवाल का सार ये है ना कि सीटें कितनी भी आए, अगर मामला अटका तो लोग कहते हैं बीजेपी वाले सरकार बना लेंगे। ईडी चोटी का जोर लगा, देखिए ईडी चोटी, पीछे लगाते हैं, ईडी चोटी का जोर लगा देते हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ। अंजना जी, मुझे तो आश्चर्य होता है, 5 राज्यों में मध्य प्रदेश का नाम भी नहीं है, चुनाव मध्य प्रदेश में हुआ नहीं है। ये मध्य प्रदेश ना, आपने सरकार क्यों गिराई वहां? अरे इनको टाइम मशीन में बैठा करके पीछे भेजो, पहले भेजो। ये अभी जब जवाब नहीं है तो आप यहाँ क्या जवाब देंगे बताइए? नहीं, आप कपिल शर्मा का क्या शो है भैया? कपिल शर्मा तो आपके यहाँ बैठा हुआ है। आप राहुल गांधी, मेरे सवाल का जवाब वो तो आपके यहाँ। ले लीजिए, 5 राज्यों में 790 सीटें हैं विधानसभा की। भारतीय जनता पार्टी के पास 399 थी, अब रह गई हैं 356, यानी गिरावट आई। 2019 के चुनाव में 2 साल पहले उत्तर प्रदेश में 49.5% वोट मिला था, इस बार 43% मिला है, 6.5% गिर गया। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी हार गई है। नहीं, बीजेपी जीती है, अच्छी तरह जीती है। बाकी तीनों राज्यों का भी डेटा है लेकिन आपके पास? इस जीत को, अगर आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं तो आप भी जानेंगे पंकज जी कि एंटी इनकम्बेंसी को 4 बार, चौथी बार ये बीट कर रहे हैं। 2 विधानसभा, 2 लोकसभा चुनाव, उस नजरिए से बताया जा रहा है कि एक बड़ी जीत है। और बाकी 3 राज्यों में आप देखें तो इनकम्बेंट होते हुए उनकी सीट्स बढ़ी हैं, इसलिए इसे प्रचंड जीत बताया जाए। जी, बड़ी जीत है, लेकिन प्रचंड नहीं है, फिनोमिनल नहीं है। शब्द बदलने इस जीत को, आप बोले तो जीत को हार कह दें। नहीं, इस जीत को इतना बढ़ा चढ़ा के कृपया मत बताइए। बढ़ा चढ़ाकर अपनी जीत को आप लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं, और उनका कहना है कि आप हर जगह पर परसेंटेज में आप लोगों के अपने सवाल तैयार रखिएगा। अब सवाल भी हम जनता के लेंगे। जल्दी से एक कमेंट इस पर, वो कह रहे हैं कि आप बड़ी जीत। पंकज भाई तो एनालिस्ट हैं, पहले बहुत कांग्रेस की तरफ से डिबेट भी करते थे, अच्छे व्यक्ति हैं, मगर आज जो प्रॉब्लम कांग्रेस की है यही है, ये सुबह से बैठे ग्रामर की किताब लिखते रहते हैं कि ये प्रचंड नहीं है, ये बहुत है, ये बहुत नहीं है, ये वो बढ़िया है। ये खुद गर्त पे डूबे हुए हैं, ये देखते नहीं कि हम कितना डूबे हैं। ये जहाज भी डूबेगा, इसमें भी छेद होने वाला है, ये भविष्य में। अरे तैरो, आप समुद्र के गर्त में पड़े हो, थोड़ा हाथ पैर मार के तैरो, ये वो जहाज डूबेगा, इसमें छेद हो गया है, इसमें पहले 3 छेद थे, अब 4 छेद हो गए। अरे आप तैर के ऊपर आओ, तभी जिंदा बचोगे। इतनी चिंता मत करो दूसरे के जहाज में कितनी छेद हुई है। इफ यू थिंक यू आर बैड, आई एम योर डैड। लेकिन सवाल यह है कि उनके पास नरेंद्र मोदी है, आपके पास एक परिवार है जो कहीं बोझ तो नहीं बन गया। ये मैं नहीं, कपिल सिब्बल बोल रहे हैं। जवाब दीजिए।
देखिए, गिरते हैं शायद सवार ही मैदान जंग में। हार जीत चलती रहती है पॉलिटिक्स में। भाजपा ने किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा, और अभी लोकतांत्रिक देश में जो मुद्दे इन्होंने हाईलाइट किए, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और हिजाब, कभी कुछ, तो लोगों को मिसलीड किया। इन्होंने ये नहीं दिखाया लोगों को कि हमने 5 साल में क्या किया। भारत की जनता झूठ दिखाया ना, झूठ दिखाया। देखिए, राजस्थान में तो ये हारे, हमने हराया। मध्य प्रदेश में हमने हराया, छत्तीसगढ़ में हमने हराया। हार जीत चलती रहती है, लेकिन देश को तोड़ने की जो ताकत आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस देश के लिए खतरा है। और कांग्रेस में डेमोक्रेसी है, हम यकीन रखते हैं। अगर किसी नेता ने बात रखी है, उनको हमने जो है बाहर नहीं किया, उनकी बात सुनी। CWC मीटिंग में सब नेताओं ने बात रखी, कहां गलतियां हुई हैं, और उन PCC प्रेसिडेंट्स को कहा गया कि आप रिजाइन करिए। कल से अधीर रंजन चौधरी और सब टूट पड़े कपिल सिब्बल पर। वन मैन शो नहीं, कपिल सिब्बल अगर पार्टी नेतृत्व पे परिवर्तन की बात कोई करता है तो इसको क्यों अनुशासनात्मक तरीके से गलत समझा जाता है? वो भी तो बेहतर ही चाहते हैं ना। कपिल सिब्बल भी तो पुराने नेता है ना कांग्रेस के। नहीं, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट डिसाइड करेगी ना। उन्होंने तो बात उनकी सुनी, बीजेपी की भाषा। CWC में फैसला हुआ कि इलेक्शन होंगे, नेता चुनेंगे किस नेता को वो पसंद करते हैं। CWC में तो एक्सेप्ट किया गया ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी और अमित शाह ही पूरा देश चलाएंगे, पूरी पार्टी चलाएंगे। कांग्रेस में लोकतंत्र पे विश्वास किया जाता है, और आप देखेंगे हम मजबूती के साथ पहले भी लड़ रहे थे और अगले चुनाव में भी लड़ेंगे, लेकिन विकास की बुनियाद, जवाब उसके बाद त्यागी जी के, ना कि धर्म के बुनियाद पर। आप धर्म, हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करते हैं। नहीं, पहले तो मुझे बताइए, ये राहुल गांधी जी का नाम लोकतंत्र कब से हो गया है? मतलब ये शुरू, हम लोकतंत्र बचाएंगे, हम लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, सब कुछ लोकतांत्रिक, मतलब ये क्या है? मतलब राहुल गांधी को किसी भी कीमत पे आगे बढ़ा के रखना है, चाहे गिरते हैं मैदान जंग। अरे गिरते 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 समाप्त हो गए हो भैया, गिरते हैं उठने के लिए। वो उस शेर को पूरा तो करिए, गिरते हैं उठने के लिए, ताकि फिर से लड़े। गिरे ही जा रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं हम गिरते हैं, गिरते रहेंगे। ये क्या हार होती रहती है, जीत होती? अरे हार हो रही है, जीत हो ही नहीं रही है। ये सब समझना पड़ेगा। और देखिए, ये हमारा काम नहीं है, ये ना तो अमित शाह जी का काम है, ना नड्डा जी का काम है, और मोदी जी का तो काम कतई नहीं है। ये एक स्ट्रांग कांग्रेस पार्टी का निर्माण वो करेंगे। अब हम करेंगे क्या इनके घर में निर्माण जाके? ये स्ट्रांग पार्टी कैसे होगी कांग्रेस पार्टी? और धर्म के नाम पे हम राजनीति करते हैं? कौन कह रहा है धर्म के नाम पे हम राजनीति करते हैं? मैं तो गर्व से कहता हूं, राम मंदिर बनवाया गया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद। हमने सुप्रीम कोर्ट में तथ्यों को रखा, निर्देश के बाद राम मंदिर बना। आप मुझे पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिखा दीजिए कितनी बार राम मंदिर के नाम पे हमने वोट मांगा है, जबकि हमें मांगना चाहिए था, मांग सकते थे। बिल्कुल गर्व से कहता हूं, राम मंदिर एक बहुत बड़ा धरोहर है इस देश का। मगर हमने टिकट भी दिया और मांगा भी वोट। कहां बिजली पहुंची है, कहां सड़क बनी है? हर चुनाव के भाषण को उठा के देखिए। हिजाब तो कर्नाटक का विषय था, उत्तर प्रदेश में कौन लेके आया? आपके नेताओं ने उत्तर प्रदेश में लाकर हिजाब के विषय को विषय बनाने की कोशिश की, फेल हुआ। और आज अंजना जी एक बड़ा विषय हो गया है। आपने, पता नहीं आप सबने सुना है कि नहीं, अशोक गहलोत जी से पूछा गया, आज तक के ही संवाददाता ने पूछा, आज रिपोर्टर ने पूछा कि अशोक गहलोत जी, प्रियंका वाड्रा जी का तो बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहा या खराब परफॉर्मेंस रहा? बोले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। 403 सीट में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार खोज पाई, यह अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है प्रियंका वाड्रा जी की। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मजा आया।